अपन एक एक करके सारे पॉइंट इसके लिखते हैं। सबसे पहला आप इसका स्ट्रक्चर बनाते जाओ, मेरे साथ साथ लिखते जाओ। इसके 8 कॉर्नर्स तो ऑक्यूपाइड है हमारे पास। और बीचों बीच आपके पास एक एटम और रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूब का है। इसका जेड इफेक्टिव अगर अपन निकाल ले तो क्या होगा, बताना एक बार जरा। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे इसके अंदर, जल्दी से बताओ। कॉर्नर्स वाले कितने हैं, 8, और एक कॉर्नर का कितना होता है, 18, प्लस आपका एक पूरा पूरा अंदर एटम भरा हुआ है, दैट इज ओवर 2, ठीक है। चलिए तीसरे की अगर अपन बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका सबसे आसान है निकालना। ये वाले एटम को ये 4 ऊपर वाले और ये 4 नीचे वाले, ये सारे टच कर रहे हैं, ठीक है। इस व्हाइट वाले एटम को 4 ऊपर वाले और ये 4 नीचे वाले सारे टच कर रहे हैं, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 8। इसमें किसी को कोई समस्या तो नहीं है, बोलो। बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए मैं आपको बिल्कुल एक शॉर्टकट बताऊंगा, पहले सारे यूनिट सेल पढ़ ले, वो शॉर्टकट से आपके बड़े से बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। टफ से टफ क्वेश्चन वहां से बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे अपन। कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। अब अपन को निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा क्यूब का, दैट वुड बी ए क्यूब। देन अपन को निकालना है मास, लिखते जाओ मेरे साथ साथ जल्दी है। मास ऑफ यूनिट सेल तो कितना आ जाएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ एम डिवाइड बाय एन ए, और डिवाइड बाय 1000 और कर देंगे तो ये मास किस में आ जाएगा, केजी में आ जाएगा, ठीक है। राइट नाउ ये मास अभी किस में डालोगे आप, एएमयू में डालोगे, एक सिंगल एटम का मास, ठीक है। हाँ आर के टर्म्स लिख लेते हैं, बिल्कुल लिखना है इसमें अपन को। इसमें जो आपका ये बॉडी डायगोनल है वो पूरा टच करता है। बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है बेटा, इसकी ये लेंथ कितनी होती है, कोई बताएगा। √3 है, वेरी गुड। और इस पे आपके कितने एटम आ जाते हैं फाइनली, तीन एटम आते हैं। आते तो 3 एटम है, लेकिन अगर अपन इससे इससे चले तो देखो ये एक रेडियस है आपकी, फिर ये देखो ये 2r रेडियस है आपकी, और फिर ये एक रेडियस है, टोटल मिला के अपन क्या बोलेंगे, 4r इक्वल टू √3 है। ये अपन ने पहले से ही देख लिया था, ठीक है। जस्ट अपन एक बार और लिख लेते हैं इस चीज को। 7th पॉइंट, अपनी क्लास नोट्स में आप लोग इस तरीके से लिखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। दिस इज योर बॉडी डायगोनल, लिख देना है ना, बॉडी डायगोनल एटम्स आर टचिंग ईच अदर। ओके। 7th पॉइंट, पैकिंग फ्रैक्शन, तुम लोग खुद निकाल के बताओ। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब कितना ये भरा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली कितने एटम्स भरे हुए, इफेक्टिवली कितने एटम भरे हुए हैं इस क्यूब के अंदर, इफेक्टिवली कितने एटम भरे हुए हैं, 2। और 2 एटम का वॉल्यूम कितना आएगा, 2 × 4/3 पाई आर क्यूब, दैट वुड बी द वॉल्यूम, ठीक है बेटा। डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, दैट वुड बी ए क्यूब। तो इसको रिलेशन वाइज अगर अपन चले तो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। अब एक काम करो, ए को भी आर के टर्म्स में लिख दो, तो वो कितना आएगा, 4r डिवाइड बाय √3 का होल क्यूब। इसकी वैल्यू देखो पाई में कितनी आ रही है, 100 पाई/24 आ रही है। अच्छा एक बार देख लेना, 100 पाई/24 आ रही है क्या, 100 कहाँ से आ रहा है नालायक तेरा, √3 पाई/8, हाँ ये सही है वैल्यू, √3 पाई/8। तो ये वैल्यू आएगी आपकी 1.732 इंटू 3.14 डिवाइड बाय 8 करोगे, हाँ बिल्कुल सही, 68%। 0.68 इसका जो होगा उसको अपन बोलेंगे
पैकिंग फ्रैक्शन। ये आपका 7वां पॉइंट हो गया। पैकिंग फ्रैक्शन अगर इतना है तो वॉइड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज इन पैकिंग फ्रैक्शन व्हेन वी आर कन्वर्टिंग सिंगल क्यूब लैटिस सिंगल क्यूब यूनिट सेल टू बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। क्वेश्चन समझ में आया। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, तो वहां पर कितना था 52% था और यहाँ पर कितना है 68% है, तो वो आप अपने हिसाब से निकाल लेना फिर। ठीक है, ओके। 48% खाली था, 52% भरा हुआ था, है ना। हाँ बिल्कुल सुखवाल जी, बहुत ही बढ़िया। बढ़ जाऊं आगे, 8वां पॉइंट लिखे, 7वां और फिर अब ये 8वां। 8वां आपका वॉइड फ्रैक्शन लिख दो डायरेक्टली आप, दैट वुड बी 0.32। 9th पॉइंट आपका लेयर अरेंजमेंट। कोई बताएगा लेयर अरेंजमेंट कैसा होता है इसके अंदर। यस, बहुत बढ़िया। दैट इज ए बी ए बी ए बी लाइक दैट, इस टाइप का आपका अरेंजमेंट होगा। ठीक है, आप चाहो तो उसको बना भी सकते हो। देखो एक्चुअली ऐसा है, ये आपके एटम्स इस तरीके से रखे हुए, थोड़ा दूर दूर रखे हुए, पास पास नहीं है। ये दूर दूर के रखे हुए, समझा देता हूँ। ये दो आइटम आपस में टच करते थे या थोड़ा से दूर थे, याद करो। ये दो साइड वाले आइटम दूर थे, तो देखो मैंने दूर ही बनाया है यहाँ पर। अब जो एटम है देखो, इनके ऊपर एक एटम रखा गया है, देखो यहाँ पर, फिर इनके ऊपर एक एटम रखा गया है, फिर इनके ऊपर एक एटम रखा गया है, लाइक दैट। और फिर ये वापिस इस तरीके से हो जाएगा। देखो बेटा, समझ में आ रहा है आप लोग को ये। अब देखो अरेंजमेंट कैसा आ रहा है, ये आपका कैसा अरेंजमेंट है ए, ये आपका अरेंजमेंट कैसा है बी, और ये आपका अरेंजमेंट कैसा है वापिस से ए। ठीक है, समझ में आया सब लोग को ये। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर बीसीसी। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चल जाए एफसीसी पे अब अपन। अरे हाँ, इसमें एक चीज और याद आई, देखो देखो इधर देखो, इसमें ये ना, हाँ इसी में, एक मिनट थोड़ा सा वेट, हाँ ठीक है ठीक है। देखो मेरी बात को समझना है ना, तो आपके जो ये डिस्टेंस ए, डिस्टेंस वाले जो ए एटम्स हैं आपके, ये कंफर्म है बिल्कुल, ये टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी डिस्टेंस आएगी इनके बीच में, तो सपोज ये आपका एटम है, तो आपको पता है क्या निकालना है, फाइंड एज फ्रैक्शन। क्वेश्चन समझ गए, बोलो। फाइंड एज फ्रैक्शन, ये कितना खाली है। ठीक है, एज पैकिंग फ्रैक्शन, एज फ्रैक्शन का मतलब ये एज कितनी भरी हुई है, टोटल मिला के ए है, लेकिन ये पूरी पूरी ऑक्यूपाइड नहीं है। एटम्स ने उसको ऑक्यूपाई कहाँ कर रखा है, देखो यहाँ से यहाँ तक का ऑक्यूपाइड है, यहाँ से यहाँ तक का ऑक्यूपाइड है, ये वाला रीजन तो खाली है ना इस एज का। तो आपको इसका एज का पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है कि ये कितनी पैक्ड है ये वाली एज। क्वेश्चन समझ में आया आप सबको, बोलो। हिमांक आया, ट्राई करो, इजी सा है यार, एज फ्रैक्शन निकालना है। वेरी गुड अश्मिता, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा ए, जिसमें से ऑक्यूपाइड कितनी है, ऑक्यूपाइड 2r है, तो आपने वॉइड फ्रैक्शन बताया अश्मिता, आपने पैकिंग फ्रैक्शन नहीं बताया। ठीक है, देखो टोटल डिस्टेंस ए थी और आपकी ऑक्यूपाइड कितनी है आर,
ये आपकी आर है और ये आपकी आर है, 2R आपकी ऑक्यूपाइड है, तो आपको पैकिंग निकालना है, तो दैट वुड बी 2R/A। अब आपको R और A के बीच में रिलेशन पता है, तो क्या रिलेशन होता है, दैट इज √3A = 4R। तो आप R की वैल्यू डाल दीजिए, कितना आ जाएगा, दैट वुड बी √3A/4 इंटू A से A कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, √3/2 आपका आंसर आ जाएगा। आया सबको समझ में कैसे किया? और अगर AC का वॉइड फ्रैक्शन होता तो क्या होता बेटा, वो सिंपल 1 में से माइनस कर लो, तो 1 माइनस √3/2 दैट वुड बी 2 माइनस √3/2। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए अपन को हर तरफ से प्रिपेयर्ड रहना है। कुछ भी वो सामने वाले की सोच पे डिपेंड करता है कि वो किस एंगल से उस क्वेश्चन को सोच रहा है। चलिए अब अपन आते हैं 10th पॉइंट पर, सॉरी अपना FCC पर। बढ़ जाऊं आगे में, मौलिक लिख लिया। FCC में अपन ने क्या क्या पढ़ा? नंबर 1 पे अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम देखो मैं जैसा बना रहा हूं ना, वो आप वैसे ही बनाओ। हाँ, जेड इफेक्टिव मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड द क्यूब, दैट इज योर जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इनसाइड द क्यूब, ऐसे बोल दो। ओके, मैं जैसा डायग्राम बना रहा हूँ बेटा वैसे ही बनाना, ठीक है। पहले तो आप स्क्वायर बनाओ प्रॉपरली अपने हिसाब से कॉपी में, फिर बीच से नहीं, थोड़ा ऊपर से, ठीक है, हल्का सा ऊपर से। अब फिर आप दूसरा स्क्वायर बनाओ। अब आप एटम्स बना दीजिए, ठीक है, इनको ज्वाइन कर लीजिए अब आप इसको। और बड़ा बनाओ अपनी कॉपी में, है ना। डायग्राम बड़ा बनाओगे तो थोड़ा क्लियरली विजिबल होगा आपको। मैंने छोटा बनाया, गलती करी है मैंने, अब मैं एटम्स छोटे बनाऊंगा। ये पहला एटम, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, ये चौथा एटम, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ये तो आपके कॉर्नर वाले एटम आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे। अब मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं सेंटर एटम। ये देखो, इस वाली फेस का ये रहा सेंटर एटम, इस वाली फेस का ये रहा सेंटर एटम, इस पीछे वाली फेस का ये रहा सेंटर एटम, आगे वाली फेस का ये रहा सेंटर एटम, नीचे वाली फेस का सेंटर एटम ये रहा, और इस वाली फेस का सेंटर एटम ये रहा। अब तुमको एक चीज विजुअलाइजेशन यहाँ पे करवाना था, जो कि मैंने करवाया भी था, तुमको याद हो तो, इस चीज का याद है किसी को? दो ट्राइंगल्स बनते थे, और फिर इसका अपन डायग्राम भी बना लेते हैं साइड में। हाँ, ABCA अरेंजमेंट, वेरी गुड। साथ साथ अब ये भी बनाते जाओ आप लोग। बना कि नहीं बना कॉपी में? इसको आप 3D में ऐसे शो करना, तो इसको पूरे स्फेयर मत बनाओ, आधे स्फेयर बनाओ, लाइक दैट। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन सा बना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे। देख, ये 3 आइटम आपके एक लाइन में आना चाहिए, और ये तीन आइटम एक लाइन में आना चाहिए। वो उसी के हिसाब से आप डायग्राम बनाओ, वापिस से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों के ऊपर आपका ये व्हाइट एटम रखा गया है,
और इन तीनों के नीचे आपका व्हाइट एटम रखा गया है। तो यहाँ पर इस वाली लेयर को आप ए लेयर बोलोगे, इस वाली लेयर को बी लेयर बोलोगे, इस वाली लेयर को सी लेयर, और वापिस से आपकी ए लेयर रिपीट हो रही है। यस, सो लेयर अरेंजमेंट अपन सेकंड पे ही लिख देते हैं यहाँ पर। ए बी सी ए बी सी ए बी सी बोल दो आप तो उसको, ठीक है। तीसरा, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने थे बेटा इसके अंदर? 4, ठीक है। 8 कॉर्नर वाले इंटू 1/8 प्लस आपके फेस वाले जितने थे वो आधे थे, और ऐसे फेस के कितने थे? 6, तो टोटल मिला के आपके पास 4। आप इसको ऐसे बोल सकते हो 8 कॉर्नर 6 फेस सेंटर, ठीक है। फेस सेंटर और ये कॉर्नर। वॉल्यूम तो अभी भी ए क्यूब ही होगा क्योंकि है तो क्यूब ही वो, लेकिन अगर ए और आर का रिलेशन बोला जाए तो ए और आर का रिलेशन क्या था बताएगा कोई? हाँ, वेरी गुड, √2a = 4r। बहुत बढ़िया, इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो मैं वो चीज बनवा रहा हूँ जो अपन क्लास में, क्लास नोट्स में बना पाए और उसको देख के अपन समझ भी जाए कि हाँ ऐसा कुछ बताया था। क्या इसमें भी कॉर्नर वाले आइटम टच कर रहे हैं क्या एक दूसरे को? बोलो। कुछ ऐसा फिगर आ रहा है, लेकिन देखो फेस डायगोनल टच कर रहे हैं क्या? फेस डायगोनल एटम्स आर टचिंग। और जब फेस डायगोनल एटम टच कर रहे हैं तो ये आपका फेस डायगोनल कितना है? √2a। तो दैट √2a वुड बी इक्वल टू कितना? 4r। 4r कैसे हो रहा है? देखो ये r डिस्टेंस, ये आपकी 2r डिस्टेंस, और ये आपकी फिर से r डिस्टेंस, टोटल मिला के 4r डिस्टेंस। तो आपका वॉल्यूम अगर बोला जाए तो कितना बोल सकते हो आप लोग? 4r/√2 का क्यूब, ठीक है। बस अपन को तो ये 3 डायग्राम जो मैंने सामने बनाया ना, उसी से पूरा एफसीसी समझ में आ जाएगा। दिस इज वन फेस व्यू, है ना, वन साइड फेस व्यू। बढ़ जाओ आगे। चल मैं 5वां 6वां पॉइंट फिर यही लिख देता हूँ। पैकिंग फ्रैक्शन बताओ कितना आ रहेगा? मास कितना आ रहा है पहले तो देख लो। मास वुड बी 4 टाइम्स ऑफ m। 4 एटम है तो 4 एटम का मास, डिवाइड बाय NO करोगे ग्राम में आ जाएगा, डिवाइड बाय 1000 करोगे केजी में आ जाएगा। ये मास अभी किस में डालोगे आप? AMU में डालोगे, ठीक है। एक एटम का मास, दैट इज एटॉमिक मास, ठीक है। और डेंसिटी निकालना है, मास बाय वॉल्यूम कर देना, सिंपल हो तो। पैकिंग फ्रैक्शन चलो बताओ कितना आ रहा है? इफेक्टिवली 4 एटम अंदर है, तो 4 एटम का वॉल्यूम अंदर ऑक्यूपाइड है 4 × 4/3 πr क्यूब, और टोटल वॉल्यूम कितना है? a क्यूब है।
तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी आर की वैल्यू अपन यहाँ पर डाल देते हैं 0.74। वेरी गुड, बहुत सही। हाँ करता हुआ 1 मिनट, तेरी रूट वाली वैल्यू चाहिएगी मेरे को, है ना। कितना आ रहा है अभी रेडियस का वैल्यू कितना था अपने पास, √2a/4, √2a/4 का होल क्यूब डिवाइड बाय a कितना आ रहा है बेटा बताना। π/3√2 है या π/3 इंटू √2 है कर्तव्य। π/3√2 सही लिखा मैंने, देख ले एक बार। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0.74। ऊपर आ रहा है क्या, कम तो नहीं आ जाएगी वैल्यू है। हाँ सही है, 0.74 आ रहा है आपका। तो कुल मिला के 68% से 74 पे पहुंच गए अपन, 6% और अपन ने बढ़वा लिया, ठीक है। 26% अपना वैक्यूम है। अच्छा बेटा इसमें भी क्या अपन एज फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, बताओ कितना आएगा। एज का वॉइड फ्रैक्शन एंड पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ रहा है। सेम क्यों आएगा यार, पिछली बार √3 है इक्वल टू 4 आर था, इस बार √2 है इक्वल टू 4 आर है। ए और आर में रिलेशन अलग है ना, सेम कैसे आ जाएगा। परसेंटेज एज ऑक्यूपाइड, हाँ तो कितना भरा हुआ है, 2 आर भरा हुआ है और टोटल कितनी है ए है उसकी लेंथ, और अपने पास क्या है √2a इक्वल टू 4 आर रिलेशन है अपने पास। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ √2a अपॉन 4a, तो √2/2 दैट इज √2 ओनली, 1/√2। हाँ सही है बिल्कुल, 1/√2 आपका पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अनऑक्यूपाइड आ जाएगा √2 - 1 अपॉन √2। अच्छा 8वां पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर।